हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्राचीन इतिहास की क्लास 29 है और आज हम इस क्लास में हमारा बौद्ध धर्म उसके बारे में करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में मगध साम्राज्य को कंप्लीट कर दिया था। मगध साम्राज्य के जो आपके वंश थे, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और आपका नंद वंश, इनको हमने कंप्लीट कर दिया था। तो आज हमारी जो वीडियो रहेगी वो आपके बौद्ध धर्म के ऊपर रहेगी। तो बौद्ध धर्म में जो बौद्ध धर्म का संस्थापक माने जाते हैं वो हैं आपके महात्मा बुद्ध। उसके बाद गौतम बुद्ध भी इन्हें कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध समकालीन थे आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के। मतलब महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का जो टाइम पीरियड था वो आपका साथ साथ चल रहा था। उसके बाद आता है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो आपका 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। मतलब महात्मा बुद्ध का जन्म 1563 में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो था आपका सिद्धार्थ। शाक्य कुल में पैदा होने की वजह से इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। उसके बाद आता है इनके पिता का नाम था सुद्रोधन इनके पिता का नाम था, जो कपिल वस्तु के निर्वाचित राजा थे। इनके पिता सुद्रोधन कपिल वस्तु के निर्वाचित राजा थे और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान भी थे। इनकी माता, महात्मा बुद्ध की माता महामाया देवी इनकी माता का नाम था, जो कौशल राज्य की कोल्य वंश की राजकुमारी थी और गौतम गोत्र में पैदा होने की वजह से इन्हें गौतमी भी कहा जाता था। तो इनके पिता का नाम था सुद्रोधन, इनकी माता का नाम था महामाया देवी। उसके बाद आता है कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, उसके एक हफ्ते बाद ही इनकी माता महामाया देवी का निधन हो गया था। महात्मा बुद्ध के जन्म होने के एक हफ्ते बाद ही, 7 दिन के बाद ही इनकी माता महामाया देवी का निधन हो गया था और महात्मा बुद्ध का जो पालन पोषण किया था वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रजापति गौतमी ने महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किया था। उसके बाद आता है कि महात्मा बुद्ध की शादी 16 वर्ष के, जब महात्मा बुद्ध 16 वर्ष के थे उस समय महात्मा बुद्ध की शादी शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हो गई थी। इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा और यशोधरा को कुछ अन्य नामों से भी बुलाया जाता है, जो है आपका बिंबा, गोपा, भद्र, कछना। जो इनकी पत्नी थी यशोधरा के जो उपनाम थे वो थे बिंबा, गोपा और भद्र, कछना। इनकी शादी हो गई थी और इनकी एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था राहुल। इनके पुत्र का नाम था राहुल। उसके बाद बचपन से ही महात्मा बुद्ध का ध्यान बचपन से ही आध्यात्मिक चिंतन की ओर था, परंतु इनके पिता सुद्रोधन इन्हें एक क्षत्रिय शासक या क्षत्रिय योद्धा बनाना चाहते थे, परंतु इनके बचपन से ही जो रुचि थी वो इनकी आध्यात्मिक चिंतन की ओर थी और इसी वजह से इन्होंने 29 वर्ष की आयु में, जब महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की आयु में थे, तो इन्होंने अपने घर को त्याग दिया था,
अपने घर को छोड़ दिया था जब ये 29 वर्ष की आयु में थे। और अनोमा नदी और अनोमा नदी के तट पर अपना सिर मुंडवा लिया था और भिक्षुओं का काषाय वस्त्र धारण कर लिया था। दोबारा देखिए, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में साक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो आपका नेपाल में है। इनके पिता थे सुद्रोधन, जो साक्य और कपिल वस्तु के निर्वाचित राजा थे। इनकी माता का नाम था आपका महामाया देवी और कौशल राज्य की कोल्य वंश की राजकुमारी थी। गौतम गोत्र में पैदा होने की वजह से इनकी माता को गौतमी भी कहा जाता था। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था उसके एक हफ्ते बाद ही या 7 दिन के बाद ही इनकी माता महामाया देवी का निधन हो गया था और महात्मा बुद्ध का जो पालन पोषण किया था वो इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक कन्या से इनकी शादी हो गई थी। यशोधरा को अन्य नामों से भी बुलाया जाता है, जो हैं आपके बिंबा, गोपा और भद्र कछना। इनसे एक महात्मा बुद्ध के जो पुत्र का नाम है वो है आपका राहुल। और बचपन से ही महात्मा बुद्ध का जो ध्यान था वो इनका आध्यात्मिक चिंतन की ओर था और इसी वजह से 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और अनोमा नदी के तट पर इन्होंने अपना सर मुंडवाया था और भिक्षुओं का काषाय वस्त्र धारण कर लिया था इन्होंने। जब इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था तो उसको घर त्याग की जो घटना है, घर त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था और इस घटना को, घर छोड़ने की घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण भी कहा जाता है। उसके बाद आता है कि 7 वर्षों के बाद 7 वर्ष तक भटकने के बाद वह उन 7 वर्षों में 6 साल इन्होंने जो तपस्या करी थी, 6 साल की कठोर तपस्या के बाद वैशाली के पास, ये वैशाली में चले गए थे और वैशाली के पास इन्हें एक ऋषि मिला था जो था अलार्म कलाम। अलार्म कलाम ऋषि को इन्होंने अपना प्रथम गुरु बनाया था और इन ऋषि से इन्होंने ध्यान शिक्षा, ध्यान गुरु अपना बनाया था और ध्यान शिक्षा इन्होंने ली थी। ये अलार्म कलाम ऋषि को सांख्या के दर्शन का आचार्य भी कहा जाता है। जब ये अलार्म कलाम ऋषि के आश्रम में आए थे और इनसे इन्होंने ध्यान शिक्षा ली थी और इन्हें अपना प्रथम गुरु बनाया था, तो उसके बाद ये रुबेला बोध गया चले गए थे। वैशाली के बाद अपने गुरु बनाने के बाद ये रुबेला बोध गया में चले गए थे और वहां पर महात्मा बुद्ध को 5 अन्य ब्राह्मण मिले थे, जो कौंडिन्य सहित 5 अन्य साधक मिले थे, जो ये 5 भी तपस्या कर रहे थे। तो महात्मा बुद्ध के साथ इन्होंने मिलकर तपस्या आरंभ करी थी, परंतु एक वर्ष के अंदर ये 5 महात्मा बुद्ध को अकेला छोड़कर चले गए थे और महात्मा बुद्ध अपना ध्यान या तपस्या करते रहे थे। उसके बाद 7 वर्षों के बाद इन्होंने 35 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया था। उसके बाद इन्होंने तपस्या करी थी और 35 वर्ष की आयु में बोध गया में, जब ये वैशाली से बोध गया में गए थे तो वहां पर इन्होंने ध्यान लगाया था और ध्यान लगाते हुए जब इनको 35 साल ये हो गए थे तो 35 साल की उम्र में इन्हें बोध गया में बैसाख पूर्णिमा के दिन
पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे पुनपुन, पुनपुन या फिर निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना व पुनपुन नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और सिद्धार्थ से ये महात्मा बुद्ध बन गए थे। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें गौतम बुद्ध या तथागत भी कहने लगे थे। उसके बाद उबेना से सारनाथ आए। ध्यान दीजिए, पहले ये वैशाली में इन्होंने अपने गुरु बनाए, वैशाली के बाद ये आपके उबेला बौद्ध गया चले जाते हैं और बौद्ध गया के बाद ये आपके सारनाथ चले जाते हैं। और सारनाथ का जो प्राचीन नाम है सारनाथ, जहां इन्होंने पहला उपदेश दिया था, सारनाथ का जो प्राचीन नाम है वो है आपका ऋजुपतन, जो वैशाली में है। और सारनाथ आए जहां इन्होंने 5 ब्राह्मणों को, जहां इन्होंने 5 ब्राह्मणों को पाली भाषा में प्रथम उपदेश दिया था। जहां इन्होंने पाली भाषा में प्रथम उपदेश दिया था और इस प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म में जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, और इस जो पहला उपदेश दिया इसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है और एक अन्य नाम से भी जाना जाता है इसे, जो है आपका 4 आर्य सत्य। उसके बाद तब इनके जो पहले बौद्ध धर्म के पहले अनुयायी बने थे वो 2 शूद्र नामक बने थे, जो थे आपके तपस व मालिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी बनाया गया था। उसके बाद आता है कि महात्मा बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे, पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। सारनाथ का प्राचीन नाम है आपका ऋषिपतनम, परंतु इन्होंने जो सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे वो आपके कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। उसके बाद आता है कि मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया था। मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया था और मगध की राजधानी राजगृह में इन्होंने अपना दूसरा गुरु भी बनाया था। उसके बाद आता है कि महात्मा बुद्ध के जो घोड़े का नाम था, महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक, और इनका सारथी था वो था आपका चन्ना। घोड़े का नाम था कंथक और इनके सारथी का नाम था चन्ना। उसके बाद आता है कि इनके जो शिष्य थे उन शिष्यों में आनंद व उपाली इनके शिष्य थे। उसके बाद आता है कि महात्मा बुद्ध धर्म प्रचार का स्थल कौन कौन सा था। महात्मा बुद्ध के जो धर्म प्रचार का था, बौद्ध धर्म का जो धर्म प्रचार का स्थल थे वो थे आपके साक्य, काशी, मगध, अंग, मल, वज्जी और कौशल राज्य। उसके बाद आता है कि महात्मा बुद्ध के जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनके लिए कुछ प्रतीक चिन्ह भी बताए हुए हैं। जैसे महात्मा बुद्ध जब गर्भ में थे, अपनी माता के जब गर्भ में थे, उस घटना को जो चिन्ह दिया हुआ है, जो प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है वो है आपका हाथी। उसके बाद महात्मा बुद्ध के जन्म की घटना को चिन्ह दिया हुआ है कमल, और महात्मा बुद्ध के यौवन की जो घटना है उसको दिया हुआ है सांड। गृह त्याग जब 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था तो उसे महाविनिष्कर्मण भी कहा जाता है, और उसके लिए जो चिन्ह है वो है आपका घोड़ा। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्धिक ग्रंथों में महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। तो इसका जो चिन्ह है वो है आपका
स्तूप। निर्वाण के लिए जो स्तूप बताया हुआ है बौद्ध धर्मों में वो है आपका पद चिन्ह। और मार विजय के लिए जो स्तूप बताया हुआ है वो है भूमि स्पर्श मुद्रा। ज्ञान प्राप्ति, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की उम्र में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर, तो उसका जो चिन्ह है, ज्ञान प्राप्ति का जो चिन्ह है वो है बोधि वृक्ष, क्योंकि इसी वृक्ष से, पीपल वृक्ष के नीचे ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। उसके बाद आता है समृद्धि, और समृद्धि के लिए जो चिन्ह है वो है शेर। प्रथम वाचन, महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, उसके लिए जो चिन्ह है वो है आपका धर्म चक्र, और धर्म चक्र को अलग नाम से है मार्ग सहित चक्र। उसके बाद इन्होंने जो अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था, उसके लिए जो बौद्ध धर्म में जो चिन्ह का उपदेश दिया हुआ है वो है आपका दाना चुगते हंस। 5 ब्राह्मणों को जो पहला उपदेश दिया था उसके लिए जो चिन्ह है वो है दाना चुगते हंस। उसके बाद आता है कि महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो वो आपका 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और उस दिन आपकी पूर्णिमा का दिन था। महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, उस दिन, वो दिन भी आपका कौन सा था? पूर्णिमा का दिन था। महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी उस दिन भी आपका कौन सा दिन था? बैसाख पूर्णिमा। तो महात्मा बुद्ध की जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु, ये तीनों दिन आपके एक ही वो था आपका बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको जन्म हुआ था। बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, और बैसाख पूर्णिमा के दिन ही इनकी मृत्यु हुई थी। इसी वजह से बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि तीनों दिन उस दिन कौन से थी? बैसाख पूर्णिमा थी। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था पाली भाषा में, और यही कहा जाता है कि इन्होंने जो ज्ञान दिया था, जो उपदेश दिए थे, वो पाली भाषा में ही दिए थे। परंतु इनका जो साहित्य मिलता है, महात्मा बुद्ध का जो साहित्य मिलता है वो मिलता है आपका सरस्वती को, संस्कृत भाषा में। उसके बाद आता है कि महात्मा बुद्ध को पुनर्जन्म में विश्वास था। महात्मा बुद्ध को पुनर्जन्म में विश्वास था, और महात्मा बुद्ध ने जो सबसे पवित्र दिशा बताई है, हमारी 4 दिशाएं हैं, जो वैसे तो 8 हैं, मतलब जैसे उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व। तो जो पवित्र, सबसे पवित्र दिशा बताई है वो है आपकी दक्षिण दिशा। महात्मा बुद्ध ने सबसे पवित्र दिशा बताई है दक्षिण दिशा। उसके बाद आता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो वो हैं आपके बौद्ध, धम्म और संघ। वो हैं आपके बुद्ध, धम्म और संघ। उसके बाद आता है कि जब महात्मा बुद्ध ने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया था, तो मगध की राजधानी राजगृह में इन्होंने अपना दूसरा गुरु बनाया था। महात्मा बुद्ध का जो पहला गुरु था वो आपका अलारम कलाम ऋषि थे, जिससे इन्होंने ध्यान गुरु इन्हें बनाया था। और इनके जो दूसरे गुरु थे वो थे रुद्रक रामपुर गुरु, और रुद्रक रामपुर गुरु से इन्होंने शस्त्र शिक्षा ली थी, और इन्हें जो गुरु बनाया था वो बनाया था आपका राजगृह में, और अलार्म कलाम को बनाया था वैशाली में। उसके बाद बौद्ध धर्म का जो प्रथम लक्ष्य होता है, बौद्ध धर्म का जो प्रथम या परम लक्ष्य होता है वो होता है निर्वाण की प्राप्ति। उसके बाद सारनाथ में बौद्ध धर्म ने महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, और सारनाथ में ही बौद्ध धर्म के संघ की स्थापना हुई थी। बौद्ध धर्म के संघ की स्थापना आपकी सारनाथ में हुई थी। संघ मतलब बौद्ध धर्म के लिए
एक विद्यालय के रूप में बनाया गया था कि कौन इसमें प्रवेश कर सकता है और संघ का भिक्षु या भिक्षुणी बनने के लिए क्या क्या शर्तें होंगी। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने अंतिम जीवन में, जब इनके अंतिम जीवन का पड़ाव चल रहा था, उसमें ये हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर पहुंचे थे। महात्मा गांधी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हिरण्यवती नदी के तट पर, कुशीनगर स्थान था, ये कुशीनगर में रहते थे अपने जीवन के अंतिम समय में। उसके बाद महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जब ये आपके 80 वर्ष पे थे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, जब महात्मा बुद्ध 80 वर्ष के थे, तो ये इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। महापरिनिर्वाण का मतलब है महात्मा बुद्ध की मृत्यु। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर जब ये पहुंचे थे, तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था और इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर के परिव्राजक सुभद्रु को दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्रु को दिया था। उसके बाद आता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई थी। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु का जो कारण था वो था कि जब ये कुशीनगर में पहुंच गए थे, तो कुशीनगर में एक चुंद या चंद कुमार के द्वारा भोजन में सूअर का मांस खिलाने से महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। मतलब चुंद ने महात्मा बुद्ध को धोखे से सूअर का मांस खिला दिया था, इसी वजह से महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो महात्मा बुद्ध के अवशेष थे, उन अवशेषों को 8 स्थानों पर रखा गया था या 8 स्थानों पर बांट दिया था महात्मा बुद्ध के अवशेषों को। वो 8 स्थान हैं कि महापरिनिर्वाण के बाद, महापरिनिर्वाण शब्द दिया गया है महात्मा बुद्ध की मृत्यु को, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 8 स्थानों पर इनके अवशेषों को रखा गया था, जो थे आपके लिच्छवी वैशाली नगर में। मतलब वैशाली के जो लिच्छवी था, उनके शासनकाल में इनको रखा गया था। दूसरा आता है आपका शाक्य कपिलवस्तु। जब शाक्य कुल से, महात्मा बुद्ध एक क्षत्रिय कुल था, शाक्य कुल, और कपिलवस्तु नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, तो वहां पर इनके मृत्यु के अवशेषों को भी रखा गया था। उसके बाद आता है आपका कोलिया रामग्राम में। फोर्थ आता है आपका ब्राह्मण वेदपीठ में, और फिफ्थ आता है मोरिया पिपल्लीवन में, और छठा आता है मल कुशीनगर में जहां इनकी मृत्यु हुई थी। सातवां आता है बुली अल कप में, और आठवां आता है अजातशत्रु मगध में। मगध शासन जब चल रहा था, तो उसमें जो हर्यंक वंश था, हर्यंक वंश का जो दूसरा राजा था अजातशत्रु, तो अजातशत्रु के शासन काल में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और इनके ही शासन काल में मगध में आपके महात्मा बुद्ध के अवशेषों को रखा गया था। ये 8 ऐसे स्थान हैं जहां पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को रखा गया था। उसके बाद जो कुशीनगर है आपका उत्तर प्रदेश में है, और जहां पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी जब ये 80 वर्ष के हो गए थे 483 ईसा पूर्व में। तो कुशीनगर आज के समय में, कुशीनगर की जो पहचान होती है आज के समय में, वो आपकी पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया नामक गांव से की जाती है। मतलब जहां पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, उस कुशीनगर को आज के समय में आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया नामक गांव से पहचान की जाती है। उसके बाद आते हैं कि महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे
या महात्मा बुद्ध के ग्रंथों में ऊंच नीच, अमीर गरीब व स्त्री पुरुषों के बीच कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था। मतलब महात्मा बुद्ध कोई भी भेदभाव नहीं करते थे, चाहे वो जाति के लिए हो या लिंग के आधार पर हो या अमीर गरीब के आधार पर हो। महात्मा बुद्ध कोई भी आपका भेदभाव नहीं करते थे। उसके बाद आता है कि महात्मा बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत का वर्णन, कि महात्मा बुद्ध के जो पंचशील सिद्धांत हैं, वो पंचशील सिद्धांतों का जो उल्लेख मिला था वो आपका छांदोग्य उपनिषद में मिला था। छांदोग्य उपनिषद आपका जो हमारे 4 वेद हैं, 4 वेदों में से जो हमारा सामवेद है, सामवेद का जो उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, इस उपनिषद में महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांतों का वर्णन मिला था। उसके बाद आते हैं कि ये जो पंचशील सिद्धांत है ये कौन कौन से हैं। ये पंचशील सिद्धांत हैं कि सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है आपके पराये धन का लोभ नहीं करना। मतलब जो दूसरों का धन है उस पे लोभ नहीं करना, उसकी लालच नहीं होनी चाहिए, दूसरों के धन की लालच नहीं होनी चाहिए। ये महात्मा बुद्ध ने अपने पहले सिद्धांत में कहा है। दूसरा सिद्धांत आता है हिंसा। महात्मा बुद्ध ने ये कहा है कि मनुष्य को हिंसा से दूर रहना चाहिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए, किसी को भी मारना नहीं चाहिए। उसके बाद आता है तीसरा सिद्धांत। महात्मा बुद्ध ने तीसरा सिद्धांत दिया है कि मनुष्य को नशे से दूर रहना चाहिए, उसे किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। फोर्थ जो सिद्धांत दिया है वो है आपका झूठ नहीं बोलना, कि मनुष्य को झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद आता है फिफ्थ, दुराचार से दूर रहना, मतलब गलत चीजों से दूर रहना। तो ये थे महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए 5 सिद्धांत, जो हैं आपके पराये धन का लोभ नहीं करना, हिंसा से दूर रहना, नशे का सेवन नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और दुराचार से दूर रहना। उसके बाद आता है कि महात्मा बुद्ध ने जैसे बताया था कि बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी सारनाथ में, बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी सारनाथ में, और सारनाथ में आपका प्रवेश लेने के लिए कुछ शर्तें होती थी और सारनाथ की कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे कि बिना जाति या लिंग भेद के सारनाथ उसमें संघ में प्रवेश करने के लिए किसी भी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो चाहे किसी भी जाति का हो उसको प्रवेश मिलेगा। दूसरा था लिंग भेद, मतलब लिंग के आधार पर चाहे वो आपकी मनुष्य हो या वो आपके पुरुष हो या महिलाएं हो, उनको प्रवेश दिया जाएगा। फिर था आपका गृहस्थ जीवन, मतलब जो आपका गृहस्थ जीवन है 25 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक जो मनुष्य का गृहस्थ जीवन रहता है, गृहस्थ जीवन का त्याग करना पड़ेगा। फिर था आपका कि कम से कम जो बौद्ध संघ में प्रवेश लेना चाहता है उसकी आयु कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए, उसकी आयु कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए। फिर आता है कि जो प्रवेश लेना चाहता है उसे अपने माता पिता से अनुमति लेनी पड़ेगी, जब तक उसके माता पिता नहीं चाहेंगे वो प्रवेश नहीं ले सकता, उसे अपने माता पिता की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। दोबारा देखिए कि संघ में प्रवेश के लिए किसी भी जाति या लिंग भेद के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और उसे गृहस्थ जीवन का त्याग करना पड़ेगा, उसकी कम से कम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए और उसे अपने माता पिता से परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आता है कि संघ में कौन कौन ऐसे हैं जो प्रवेश नहीं ले सकते या जिनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जो हैं आपके जो अस्वस्थ हैं, मतलब उन्हें कोई बीमारी है या वो अस्वस्थ हैं, ऐसे मनुष्य को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। फिर आता है कि शारीरिक विकलांग, जो किसी मतलब जिनके शरीर में कोई कमी है या कोई विकलांगता है उनको भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। फिर आता है आपका ऋणी, फिर आता है आपका सैनिक,
और दासों का प्रवेश वर्जित था। मतलब अस्वास्थ्य व्यक्ति, शारीरिक विकलांग, ऋणी व्यक्ति, सैनिक और दासों को प्रवेश वर्जित था, इनको प्रवेश नहीं दिया जाता था। उसके बाद आते हैं कि संघ था, जो बौद्ध संघ है, बौद्ध संघ की जो सभा होती है, सभा में जो प्रस्ताव दिया जाता था, उस प्रस्ताव को नति या वृत्ति कहा जाता था। मतलब संघ में जो प्रस्ताव दिया जाता था, उस प्रस्ताव को नति या वृत्ति कहा जाता था। जबकि प्रस्ताव पाठ को, जो प्रस्ताव पाठ था, प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहते थे। प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहा जाता था। मतलब सभा में अगर कोई प्रस्ताव दिया जा रहा है तो उसे नति या वृत्ति कहा जाता था, जबकि प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहते थे। जो बहुमत से पारित होता था, जो प्रस्ताव बहुमत से पारित होता था, जिस प्रस्ताव को पूरा बहुमत मिलता था, उसे कहा जाता था भूमि सिकम, उसे कहा जाता था भूम सिकम। उसके बाद अगर किसी प्रस्ताव पर मतभेद हो जाता था, किसी प्रस्ताव पर मतभेद हो जाता था, तो उस मतभेद के लिए मतदान किया जाता था। मतलब मत विभाजन करना होता था कि कौन इस प्रस्ताव के पक्ष में है और कौन इस प्रस्ताव के विपक्ष में है। उसके बाद आता था कि संघ की सभा में, संघ की सभा में जो बैठने की व्यवस्था करता था, जो अधिकारी सभा में बैठने की व्यवस्था करता था, उसको कहा जाता था आसन प्रजापक, उसको कहा जाता था आसन प्रजापक। आसन प्रजापक वह अधिकारी होता था जो सभा में बैठने की व्यवस्था किया करता था। उसके बाद आता है कि संघ के लिए, संघ की सभा के लिए, संघ की सभा को शुरुआत करने के लिए आपके कम से कम कितने न्यूनतम उपस्थित होने चाहिए, या उसका कोरम क्या था? तो उसका कोरम था 20 सदस्य। जिस प्रकार से आज के समय में लोकसभा में 1/10 सदस्यों का कोरम होना चाहिए लोकसभा की सभा के लिए, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म की जो संघ की सभाएं होती थी, उनके लिए जो न्यूनतम कोरम होता था वो होता था आपका 20 सदस्य। उसके बाद आता है कि अगर किसी विशेष अवसर पर, अगर किसी विशेष अवसर पर भिक्षु या भिक्षुणियों में कोई धर्म वार्ता, मतलब किसी विशेष अवसर पर जो भिक्षु होते थे, जो भिक्षुणी होती थी, उनके बीच में कोई धर्म वार्ता होती थी, कोई धर्म वार्ता करते थे वो, तो उन्हें कहा जाता था उपोसथ, उन्हें कहा जाता था उपोसथ। उसके बाद आते हैं कि संघ में प्रविष्ट होने के लिए या संघ का सदस्य बनने के लिए, जब कोई व्यक्ति संघ में प्रविष्ट हो जाता था या संघ का सदस्य बन जाता था, तो उसको उपसंपदा कहा जाता था। मतलब अगर वो संघ का सदस्य बनने के लिए एलिजिबल हो जाता था, या संघ का सदस्य बन जाता था, या संघ में जो डिपार्टमेंट थे उनका सदस्य बन जाता था, तो उसको कहा जाता था उपसंपदा, कि ये उन संपदा का सदस्य बन गया है। उसके बाद आता है कि जो व्यक्ति, संघ में एक शर्त थी कि गृहस्थ जीवन का त्याग करना पड़ेगा, और जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन का त्याग करता था, जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन का त्याग करता था, उसको कहा जाता था परिव्रज्य, उसको कहा जाता था परिव्रज्य। उसके बाद परिव्रज्य कहलाता था, और परिव्रज्य ग्रहण करने वाले को, परिव्रज्य ग्रहण करने वाले को श्रम नेर भी कहते थे। मतलब गृहस्थ जीवन का त्याग करने वाले को परिव्रज्य कहते थे, और परिव्रज्य को अपनाने वाले को, परिव्रज्य ग्रहण करने वाले को श्रमनेर भी कहा जाता था। उसके बाद आता है कि श्रमनेर किसी, जो श्रमनेर होता था, जो अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया, उसको श्रमनेर कहते थे। और श्रमनेर किसी आचार्य से शिक्षा प्राप्त कर लेता था, श्रमनेर किसी आचार्य से शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद उमसपदा या भिक्षुपदा
का अधिकारी बन जाता था। मतलब शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह उमसपदा व भिक्षुपदा का अधिकारी बन जाता था। उसके बाद आता है कि श्रमणेरों के लिए मतलब गृहस्थ जीवन त्याग कर दिया और उसके बाद उन्हें श्रमणेर कहते थे। और श्रमणेरों की जो न्यूनतम आयु होती थी, श्रमणेरों की जो न्यूनतम आयु होती थी वो होती थी आपकी 15 वर्ष। 15 वर्ष। दोबारा देखिए, संघ का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। अगर वो 15 वर्ष में अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर संघ का सदस्य बनना चाहता है तो 15 वर्ष के बाद उसे शिक्षा लेनी होगी और उसे शिक्षा जब तक नहीं मिलती तब तक वो संघ का सदस्य नहीं बनेगा। और श्रमणेर बनने के लिए कम से कम न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 20 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद श्रमणेरों के लिए कम से कम 10 शिक्षाओं का पालन करना पड़ता है, जिसे शिक्षा पद भी कहा जाता है। मतलब श्रमणेरों के लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए कम से कम न्यूनतम आयु 20 वर्ष होनी चाहिए और 10 शिक्षाओं का पालन करना पड़ता है और जिसे शिक्षा पद भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं कि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते थे, जो बौद्ध धर्म को मानते थे या बौद्ध धर्म को जो अपनाते थे, बौद्ध धर्म का पालन करते थे, वो आपके 2 वर्गों में विभाजित थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी आपके 2 वर्गों में विभाजित थे। पहला था हमारे जो देखा भिक्षु और भिक्षुणियां। मतलब भिक्षु और भिक्षुणियां आपके प्रथम वर्ग था। उसके बाद आता है आपका दूसरा वर्ग जो था आपका उपासक या उपासिकाएं। उपासक जो आपके पुरुष होते थे, उपासिकाएं जो आपकी महिलाएं होती थी, उन्हें उपासिकाएं कहा जाता था। उपासक व उपासिकाएं कौन होती थी? उपासक और उपासिकाएं आपकी वह होती थी जो गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले को उपासक या उपासिकाएं कहते थे। मतलब उन्हें गृहस्थ जीवन त्याग करने की जरूरत नहीं थी, जो अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी बौद्ध धर्म का पालन करते थे, जो बौद्ध धर्म को मानते थे, उनको आपका उपासक या उपासिकाएं कहा जाता था। दोबारा देखिए, भिक्षु और भिक्षुकाएं वह होती थी जो संघ का सदस्य बनती थी, जो अपने गृह जीवन को त्याग कर देती थी। वो जब शिक्षा प्राप्त कर लेती थी तो उन्हें भिक्षु या भिक्षुकाएं कहा जाता था। परंतु आपके जो उपासक होते थे और जो उपासिकाएं होती थी, ये अपना गृहस्थ जीवन त्याग नहीं करती थी। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी ये बौद्ध धर्म को मानने वाले जो होते थे, उन्हें आपके उपासक या उपासिकाएं कहा जाता था। उसके बाद आता है कि बौद्ध भिक्षु। जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो अपनी दैनिक प्रथाओं में, मतलब जो रोजमर्रा की प्रथाएं होती थी, इनकी जो डेली की प्रथाएं होती थी, उन प्रथाओं में जो आपके उच्चारण करते थे वो थे आपके बुद्ध शरण गच्छामि का उच्चारण किया करते थे और धम्म शरण गच्छामि का उच्चारण किया करते थे। उसके बाद आता है कि संघ में शामिल होने के बाद जब मनुष्य संघ का सदस्य बन जाते थे या संघ में शामिल हो जाते थे, तो संघ में शामिल होने के बाद सदस्यों को, जो संघ के सदस्य हैं, उनको इंद्रिय निग्रह, अपरिग्रह, धनहीनता व श्रद्धा का संकल्प लेना पड़ता था। मतलब अगर संघ का सदस्य है तो उसको इंद्रिय निग्रह, अपरिग्रह व श्रद्धा का संकल्प लेना पड़ता था। उसके बाद आते हैं कि बौद्ध धर्म के 3 अंग हैं। बौद्ध धर्म के 3 अंग हैं या बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, जिन्हें हम बौद्ध, धम्म व संघ भी कहा जाता है। जिन्हें हम बौद्ध, धम्म व संघ भी कहा जाता है। उसके बाद आपका संघ ये भी आता है और ये भी आता है। उसके बाद बुद्ध के निर्माण के, जब बौद्ध धर्म का निर्माण हुआ था तो बौद्ध धर्म के निर्माण के 200 वर्ष बाद, बौद्ध धर्म के निर्माण के कम से कम 200 वर्ष बाद जो अशोक सम्राट था, अशोक सम्राट ने
बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। मतलब बौद्ध धर्म के कम से कम 200 वर्ष बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, और सम्राट अशोक ने जो बौद्ध धर्म अपनाया था वो बौद्ध धर्म आपका उपगुप्त के कहने पर अपनाया था। मतलब उपगुप्त के कहने पर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। एक बात का ध्यान और दीजिए, जो अशोक के दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था भद्रबाहु के कहने पर, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो पोता था अशोक, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था उपगुप्त के कहने पर। उसके बाद बौद्ध धर्म का जो प्रचार किया था अशोक ने, अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था, तो वो प्रचार हुआ था आपका मध्य एशिया में, पश्चिमी एशिया में, श्रीलंका में फैलाया था। मतलब अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार किया था, बौद्ध धर्म को फैलाया था आपका मध्य एशिया में, पश्चिमी एशिया में, श्रीलंका में फैलाया था। जो इन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, या बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने अपने बेटे महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा था। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, और इसी प्रकार अशोक ने, मतलब अशोक का योगदान माना जाता है कि बौद्ध धर्म को विषम धर्म का रूप दिया गया था अशोक के द्वारा। आज हम इसमें बौद्ध धर्म की जो सभाएं हुई थी, बौद्ध धर्म की जो 4 सभाएं हुई थी उनके बारे में देखेंगे। तो बौद्ध धर्म की जो पहली सभा हुई थी वो आपकी 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और ये सभा हमारी मगध के राजगृह नामक क्षेत्र पर, मगध के राजगृह स्थान पर हुई थी। और इस सभा में जो आपके अध्यक्ष थे वो थे आपके महाकश्यप, और उस समय जो शासक था बौद्ध सभा के समय, पहली बौद्ध सभा के समय जो शासक था वो था आपका अजातशत्रु, हर्यंक वंश का शासक अजातशत्रु, जिनके पिता का नाम था बिंबिसार। इसी बौद्ध सभा में, प्रथम बौद्ध सभा में हमारे 2 पिटकों की रचना की गई थी, 2 पिटकों का संकलित किया गया था। जो हमारा पहला पिटक है वो है आपका विनय पिटक, और विनय पिटक का संकलित किया गया था उपाली के द्वारा, और दूसरा है आपका सुत्त पिटक, और सुत्त पिटक का संकलित किया गया था आपका आनंद के द्वारा। तो हमारे जो 2 पिटक हैं विनय पिटक और सुत्त पिटक, ये आपके संकलित किए गए थे प्रथम बौद्ध सभा में, जो आपका 483 में हुई थी, राजगृह नामक स्थान पर हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासक थे आपके अजातशत्रु। दूसरी जो हमारी सभा होती है, दूसरी सभा है हमारी 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी, और इस सभा में जो अध्यक्ष थे वो थे आपके सावक मीर, और जो राजा थे वो थे आपके काला शोक। दोबारा देखिए, दूसरी सभा 383 में हुई थी, मतलब पहली सभा से 100 साल बाद, पहली सभा हुई थी 483 में, दूसरी हुई है 383 में 100 साल बाद। दूसरी सभा जो आपकी वैशाली स्थान पर हुई थी, और अध्यक्ष थे आपके सावक मीर, और राजा थे उस समय आपके काला शोक। उसके बाद इस दूसरी बौद्ध सभा में जो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे उनमें मतभेद होना शुरू हो गया था, बौद्ध धर्म के भिक्षुओं में मतभेद होना शुरू हो गया था, और जो बौद्ध धर्म का संघ है जिसकी स्थापना सारनाथ में हुई थी, जिसके आपके नियम और कौन कौन संघ में आपका सदस्य बन सकता था, उसके जो नियम थे वो हमने अपने प्रीवियस क्लास में करे थे। तो ये जो संघ था, इस संघ को 2 अंगों में विभाजित कर दिया था दूसरी बौद्ध सभा में। तो संघ को जो विभाजन किया गया था 2 अंगों में, उनमें से जो पहला भाग था, जो पहला था वो था आपका महासांधिक, और दूसरा था आपका सतवीर। दोबारा देखिए कि दूसरी बौद्ध सभा में बौद्ध भिक्षुओं में
मतभेद होने के कारण जो बौद्ध धर्म का संघ था सारनाथ में, उस संघ को दो भागों में विभाजित कर दिया था। पहला भाग था आपका महासांघिक और दूसरा था आपका सतवीर। जो ये हमारा महासांघिक था, जो हमारा महासांघिक भाग था, इसका जो केंद्र था वो केंद्र था इसका मगध में, वो केंद्र था इसका मगध में। और महासांघिक को भी दो भागों में विभाजित कर दिया था, मतलब संघ को दो भागों में विभाजित किया, महासांघिक और सतवीर में, और महासांघिक को भी दो उप संप्रदाय में विभाजित कर दिया था। जो ये दो उप संप्रदाय थे, पहला था आपका माध्यमिक जिसे शून्यवाद भी कहा जाता है, और दूसरा है आपका योगाचार जिसे विज्ञानवाद भी कहा जाता है। जो ये माध्यमिक है, माध्यमिक हमारा उप संप्रदाय है जिसे हम शून्यवाद भी कहते हैं। इसके जो परिवर्तक थे वो थे आपके नागार्जुन, परिवर्तक थे आपके नागार्जुन। और दूसरा जो है हमारा योगाचार, योगाचार जिसे हम विज्ञानवाद भी कहते हैं, इसके जो परिवर्तक थे वो थे आपके मैत्रेयनाथ, वो थे आपके मैत्रेयनाथ। और आगे चलकर जो ये हमारा महासांघिक है, इसे एक नए रूप में या नए नाम से इसे जानने लगे थे या नए नाम में बदल दिया था, वो था आपका महायान। महायान और हीनयान। महायान बौद्ध धर्म, चौथी बौद्ध सभा के दौरान ये जो बौद्ध धर्म था, इस बौद्ध धर्म को दो भागों में विभाजित कर दिया था, महायान और हीनयान। और महायान में जो महासांघिक संप्रदाय था, इसी को महायान का रूप दे दिया था। इसमें कुछ और नियम आपके लागू कर दिए थे। जो संघ को दूसरा भाग था वो था आपका सतवीर। और सतवीर का जो केंद्र था, सतवीर संप्रदाय का जो केंद्र था वो था आपका कश्मीर। और इसको सतवीर को भी आपका दो उप संप्रदाय में विभाजित कर दिया था, जो था आपका सौत्रांतिक के जो प्रवर्तक थे वो थे आपके कुमारपाल, और दूसरा जो उप संप्रदाय था वो था आपका वैभाषिक, और वैभाषिक के जो प्रवर्तक थे वो थे आपके कात्यायनी पुत्र, वो थे आपके कात्यायनी पुत्र। सतवीर का जो आगे चल के नाम बदल गया था वो था आपका हीनयान। महासांघिक को महायान कहने लगे थे और सतवीर को हीनयान कहने लगे थे चौथी बौद्ध सभा के बाद। उसके बाद आता है हमारे तीसरी बौद्ध सभा, और तीसरी बौद्ध सभा आपकी 255 ईसा पूर्व में, 255 ईसा पूर्व में हुई थी, और ये आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी, ये हमारी पाटलिपुत्र में हुई थी। और उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे आपके मोगलीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे, और राजा थे आपके अशोक, राजा थे आपके अशोक। इसमें इस बौद्ध सभा में जो त्रिपिटक थे हमारे, त्रिपिटकों में से हमने हमारे दो पिटक पढ़े हैं, विनय पिटक और सुत्त पिटक। जो हमारा तीसरा पिटक है, इस तीसरे पिटक का संकलन किया था आपका मोगलीपुत्र तिस ने, जो है आपका अभिधम पिटक। तो हमारे त्रिपिटकों में जो तीन पिटक हैं वो हैं आपके विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक को उपाली ने, सुत्त पिटक को आनंद ने, और अभिधम पिटक को आपका मोगलीपुत्र तिस ने संकलन किया था इनका। और मोगलीपुत्र तिस ने आपका कथावत्थु ग्रंथ का भी संकलन किया था। उसके बाद आता है हमारा चौथी बौद्ध सभा, जो हमारी फोर्थ बौद्ध सभा है, अंतिम बौद्ध सभा है। ये आपकी 98 ईसा पूर्व में हुई थी, 98 ईसा में हुई थी, और ये हमारी कश्मीर के कुंडलवन स्थान पर हुई थी। और इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे आपके वसुमित्र और अश्वघोष। अश्वघोष को उपाध्यक्ष भी
कहा जाता है इस सभा में। और इस सभा के दौरान जो राजा थे वो थे आपके कनिष्क, कुषाण वंश के राजा कनिष्क। कनिष्क के द्वारा ही, कनिष्क के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म को दो भागों में विभाजित कर दिया था, जो था आपका हीनयान और महायान। हीनयान और महायान आपके कौन सी बौद्ध सभा के दौरान आपके विभाजित किया गया था बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान में? तो वो किया गया था आपका चौथी बौद्ध सभा में, कनिष्क के शासनकाल में। जो हीनयान है, हीनयान में जो महात्मा बुद्ध के साहित्य थे, महात्मा बुद्ध के साहित्यों को जो लिखा गया था वो आपका पाली भाषा में लिखा गया था। और हीनयान में जो महात्मा बुद्ध के भिक्षु थे, बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे, वो आपके रूढ़िवादी थे और ये आपके परिवर्तन विरोधी थे। मतलब इन्हें परिवर्तन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ये अपनी ही उसमें जिद में रहते थे, रूढ़िवादी ये थे। उसके बाद हीनयान के जो भिक्षु थे, हीनयान के जो बौद्ध भिक्षु थे, इन बौद्ध भिक्षुओं ने महात्मा बुद्ध को महापुरुष कहा है। इन्होंने महात्मा बुद्ध को देवता नहीं कहा, इन्होंने महात्मा बुद्ध को देवता नहीं माना, कोई अवतार नहीं माना। इन्होंने ये कहा था कि हाँ, महात्मा बुद्ध एक महान पुरुष थे। इन्होंने महात्मा बुद्ध को देवता नहीं माना, सिर्फ महापुरुष माना है। उसके बाद हीनयान में जो भिक्षु थे वो आपके मूर्ति पूजा विरोधी थे। ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, मतलब मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे। उसके बाद आता है कि जो हीनयान है, आज के समय में हीनयान के जो केंद्र हैं या हीनयान के जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं वो आपके कौन कौन से स्थानों पर प्रसिद्ध हैं? तो दक्षिण भारत में जो दक्षिण भारत है उसमें आपका जो बौद्ध धर्म प्रचलित है वो आपका हीनयान के रूप में प्रचलित है। बर्मा में आपके हीनयान के द्वारा, हीनयान आपका जो हीनयान की शाखा है वो आपकी बर्मा में प्रसिद्ध है। श्रीलंका, हमने देखा था कि किस प्रकार से सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपना पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेज दिया था। फिर आता है थाईलैंड, म्यांमार। इन स्थानों पर जो बौद्ध धर्म की शाखा है वो है आपकी हीनयान। और हीनयान में जो उद्देश्य है वो है आपका व्यक्तिगत मोक्ष के लिए, कि यहाँ पे व्यक्तिगत सिर्फ एक व्यक्ति को लेके चला जाता है, एक व्यक्ति के मोक्ष की बात की जाती है। और हीनयान को आपका श्रावक यान भी कहा जाता है, श्रावक यान भी कहा जाता है हीनयान को। फिर आते हैं दूसरी शाखा जो है आपकी महायान। और महायान में जो महात्मा बुद्ध के साहित्य है उस साहित्य को लिखा गया है आपका संस्कृत भाषा में, उसे लिखा गया है संस्कृत भाषा में। हीनयान को लिखा गया था पाली भाषा में और महायान को लिखा गया है संस्कृत भाषा में। आपके महायान के जो भिक्षु हैं या महायान के जो समर्थक हैं वो आपके परिवर्तन समर्थक हैं, मतलब वो आपका परिवर्तन करना जानते हैं या वो फिर परिवर्तन कर सकते हैं। और महायान के समर्थकों ने महात्मा बुद्ध को देवता व ईश्वर कहा है। उन्होंने महात्मा बुद्ध को महापुरुष ने कहा, उन्होंने कहा है कि महात्मा बुद्ध एक देवता थे, एक ईश्वर थे, एक अवतार थे विष्णु के। महायान के समर्थक आपके मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं और ये कहा जाता है कि जो मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई थी वो आपके महात्मा बुद्ध, आपके बौद्ध धर्म में ही शुरू हुई थी। उसके बाद आते हैं कि महायान की जो शाखाएं हैं, महायान की शाखाएं आपकी कौन कौन से स्थानों पर हैं? तो ये हैं आपकी चीन में, जापान में, कोरिया में, तिब्बत में। मतलब चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत के जो बौद्ध भिक्षु हैं वो आपकी कौन सी शाखा को मानते हैं? वो मानते हैं आपकी महायान शाखा को। और महायान शाखा में ही आपके जो मोक्ष है वो आपका सबके मोक्ष की बात
की गई है। और महायान को बोधि सत्वयान और पद्म पाणिनि भी कहा गया है। उसके बाद आते हैं कि ये हमारी थी बौद्ध धर्म की 4 सभाएं, जो बौद्ध धर्म की 4 सभाएं हुई थी। उसके बाद आते हैं कि बौद्ध धर्म में 3 स्कंद हैं और 8 अष्टाध्यायिक मार्ग बताए गए हैं। बौद्ध धर्म में 3 स्कंद बताए गए हैं और 8 अष्टाध्यायी मार्ग भी बताए गए हैं। तो जो हमारे 3 स्कंद हैं वो हैं आपके प्रज्ञा स्कंद, शील स्कंद और समाधि स्कंद। स्कंद जो 3 हैं हमारे, इन्हीं के अंतर्गत जो अष्टाध्यायी मार्ग हैं, ये 8 तरीके के मार्ग बताए हैं जीवन को व्यतीत करने के लिए महात्मा बुद्ध ने या बौद्ध धर्म में। तो जो हमारा प्रज्ञा स्कंद है, जो हमारा पहला प्रज्ञा स्कंद है, इसमें हमारे 2 अष्टाध्यायी मार्ग बताए गए हैं, जो हैं आपके सम्यक दृष्टि। और सम्यक दृष्टि जो मार्ग है, इसका जो विवरण दिया हुआ है वो इस प्रकार है कि सम्यक दृष्टि में वस्तुओं को वास्तविक रूप में देखना, कि वस्तु जैसी है उसे उसी प्रकार से देखना, उसे अलग तरीके से नहीं देखना, ये आपके सम्यक दृष्टि में कहा गया है। दूसरा आता है आपका सम्यक संकल्प। और सम्यक संकल्प में कहा गया है कि भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग करना, कि जो भौतिक हैं, दूर से दिखने वाली चीजें हैं, उनके प्रति हमें लालच नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा पहला स्कंद, जो था आपका प्रज्ञा स्कंद। फिर आता है दूसरा स्कंद, जो है आपका शील स्कंद। और शील स्कंद में हमारे 3 अष्टाध्यायी 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला है आपका सम्यक वाक, कि सदा सच बोलने वाला, कि मनुष्य को सदा सच बोलना चाहिए। दूसरा आता है आपका सम्यक कर्मांत। और सम्यक कर्मांत में ये कहा गया है कि सदा सत्य कर्म करना चाहिए, मतलब जो कर्म कर रहे हैं वो हमेशा सत्य होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा तीसरा स्कंद। तीसरा मार्ग है आपका सम्यक जीविका। और सम्यक जीविका में आपका सदाचार पूर्वक आजीविका अर्जित करना। तो ये थे हमारे 2 स्कंद। तीसरा स्कंद आता है हमारा समाधि स्कंद। और समाधि स्कंद में हमारे 2 मार्ग हैं। पहला है हमारा सम्यक व्यायाम। और सम्यक व्यायाम में कहा गया है कि नैतिक, मानसिक व आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए। मतलब मनुष्य को जो नैतिक है, जो समाज में और मानसिक रूप से व आध्यात्मिक व शिक्षा से रिलेटेड उन्नति के लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए। उसके बाद आता है कि सम्यक स्मृति। और सम्यक स्मृति में है आपका कि मिथ्या धारणाओं का परित्याग करना चाहिए, कि मिथ्या जो एक भ्रम है उस भ्रम का त्याग कर देना चाहिए, और जो वास्तव में जो धारणाएं हैं उन धारणाओं का सिमरन करना चाहिए। फिर आता है हमारा तीसरा और आखिरी जो मार्ग बताया है वो बताया है आपका सम्यक समाधि। और सम्यक समाधि में कि मन की एकाग्रता होनी चाहिए, मन की एकाग्रता होनी चाहिए, मन को भटकना नहीं देना चाहिए, मन को एक ही दिशा में ले जाना चाहिए। उसके बाद आता है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से बताए हैं। तो बौद्ध धर्म के जो 4 आर्य सत्य बताए हैं वो हैं आपके दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दोबारा देखिए, जो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य बताए हैं वो हैं आपके दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। उसके बाद आते हैं कि बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी, बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को या बौद्ध धर्म की जो उपदेश थे, इन उपदेशों को आपके त्रिपिटक ग्रंथ में लिखा गया है। त्रिपिटक ग्रंथ को आपके पाली भाषा में लिखा गया है। जब हम सभा कर रहे थे तो हमने त्रिपिटक के बारे में पढ़ा था। पहली बौद्ध सभा में हमारे 2 त्रिपिटक का संकलन हुआ था, जो थे आपके विनय पिटक और सुत्त पिटक।
और जो हमारी तीसरी बोध सभा थी, तीसरी बोध सभा में हमारे तीसरे पिटक का जो अभिधम पिटक है उसका संकलन किया गया था। तो हमारा जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक में जो पाली भाषा में लिखे गए हैं, इन त्रिपिटकों में बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है। और त्रिपिटक में जो आपके ग्रंथ आते हैं वो हैं आपके सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। जो हमारा सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक जो आपका आनंद के द्वारा संकलित किया गया था, उसे इन तीनों पिटकों में सबसे ऊपर रखा गया है, बृहत्तम बनाया हुआ है, बृहत्तम कहा गया है। जो दूसरा आता है हमारा विनय पिटक, तो विनय पिटक जिसका संकलन उपाली ने किया था, इसको लघुतम भी कहा गया है। तीनों पिटकों में जो लघुतम है वो है आपका विनय पिटक। और फिर आता है हमारा अभिधम पिटक, और अभिधम पिटक का संकलन किया है आपका मोगलीपुत्र तिस ने। और इसको अभिधम पिटक को तीनों पिटकों में माध्यम का रूप दिया हुआ है, बीच का रूप दिया हुआ है। दोबारा देखिए, इन तीनों पिटकों में जो सबसे ऊपर का है, जो महत्तम बताया हुआ है, हाई लेवल का बताया हुआ, वो है आपका सुत्त पिटक, और मीडियम बताया हुआ है अभिधम पिटक, और सबसे नीचे वाला बताया हुआ है आपका विनय पिटक। तो फ्रेंड्स, ये बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं या महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं, उनके लिए एक सबसे प्राचीन, बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ की रचना हुई थी, जिसे हम त्रिपिटक कहते हैं। और इस त्रिपिटक में आपके 3 पिटक हैं, इसलिए इसे त्रिपिटक भी कहा जाता है। त्रिपिटक शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो किया था आपका रिज डेविस डस ने। रिज डेविस डस ने सर्वप्रथम त्रिपिटक शब्द का प्रयोग किया था। इस त्रिपिटक में जो आपके 3 पिटक हैं, उनमें जो सबसे पहला है वो है आपका सुत्त पिटक। और सुत्त पिटक सबसे पहला पिटक है, फिर दूसरा है विनय पिटक, और तीसरा है आपका अभिधम पिटक। इन तीनों पिटकों में से जो सबसे बृहत्तम होता है, मतलब सबसे ऊपर है, वो है आपका सुत्त पिटक। और जो सबसे नीचे है, जो लघुतम पिटक है तीनों पिटकों में से, वो है आपका विनय पिटक। और जो मध्यम है, तीनों में से जो मध्यम पिटक है वो है आपका अभिधम पिटक। तो पहला है हमारा सुत्त पिटक, और सुत्त पिटक का जो संकलन किया था वो किया था आपका आनंद ने। और सुत्त पिटक में आपके महात्मा बुद्ध के उपदेश व संवेदों व वचनों का संकलन मिलता है। महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे, जो उनके संवेद थे और जो उनके वचन थे, उन वचनों का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपका सुत्त पिटक में। उसके बाद आता है विनय पिटक, और विनय पिटक का संकलन जो किया था वो किया था आपका उपाली ने। और इसमें आपके बौद्ध धर्म के नियम, निषेध व आचार विचार मिलते हैं कि बौद्ध धर्म के क्या नियम थे, क्या निषेध थे, उनके क्या विचार थे, इसके बारे में उल्लेख मिलता है आपका विनय पिटक में। उसके बाद आता है अभिधम पिटक। ये जो हमारे 2 पिटक हैं, सुत्त पिटक और विनय पिटक, इनका जो संकलन हुआ था ये आपकी पहली जो बोध सभा हुई थी 483 में, उसमें किया गया था। उसके बाद आता है अभिधम पिटक, और अभिधम पिटक का जो संकलन किया था आपका, ये किया था मोगालीपुत्र तिस ने। और मोगालीपुत्र तिस ने इस अभिधम पिटक का जो संकलन किया था वो किया था आपकी तीसरी बोध सभा में, जो हुई थी 255 ईसा पूर्व में। अभिधम पिटक में है आपके बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन मिलता है। मतलब बुद्ध के जो आध्यात्मिक व दार्शनिक विचार हैं उनका जो संकलन मिलता है वो मिलता है आपका अभिधम पिटक में। उसके बाद इन तीनों पिटकों के हमारे कुछ उपांग भी हैं, कुछ ग्रंथ भी आते हैं इनके अंदर, जैसे सुत्त पिटक। सुत्त पिटक के उपांग हैं आपके दीर्घ निकाय, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। दोबारा देखिए, सुत्त पिटक के जो उपांग हैं वो हैं आपके दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ये हैं आपके उपांग सुत्त पिटक के।
फिर आता है आपका विनय पिटक, और विनय पिटक के उपांग हैं आपके सुत, विभांग, सुत, विभंग, संधका तथा पाचित्य व खंडक। ये हैं आपके उपंग विनय पिटक के। उसके बाद आता है आपका कि जो गीता है, जो गीता सबसे पवित्र माना जाता है, तो गीता के समान पवित्र माना गया है आपका अभिधम पिटक। अभिधम पिटक को तीनों पिटकों में से मतलब जो सबसे पवित्र पिटक माना गया है वो है आपका अभिधम पिटक, और अभिधम पिटक को आपका गीता की तरह सबसे पवित्र माना गया है। उसके बाद आते हैं कि अभिधम पिटक, जो अभिधम पिटक है, अभिधम पिटक के जो उपांग हैं वो कौन कौन से हैं? तो अभिधम पिटक के उपांग हैं आपका पुर्दुगल, कथावस्तु, पुर्दुगल, कथावस्तु, यमक, धातु कथा और विभंग। ये उपांग हैं आपके अभिधम पिटक के। उसके बाद जो बौद्धों की बौद्ध धर्म में बहुत सारे ग्रंथ हैं, परंतु जो बौद्धों की रामायण मानी जाती है, बौद्धों की रामायण कहा जाता है जिस ग्रंथ को, वो है आपका बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र, ये बुद्ध चरित्र आपकी अश्वघोष ने लिखी थी। बुद्ध चरित्र हमारी अश्वघोष ने लिखी थी, और इसे अश्वघोष की कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ ऑफ अश्वघोष किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को, और बुद्ध चरित्र को ही बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है। उसके बाद आता है कि श्रीलंका। मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र व पुत्री महेंद्र व संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो श्रीलंका का जो इतिहास मिलता है वो आपका दीपवंश बौद्ध साहित्य में मिलता है। दीपवंश ग्रंथ में श्रीलंका का इतिहास मिलता है कि किस तरीके से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था और किस तरीके से श्रीलंका में बौद्ध धर्म विस्तृत हुआ था। उसके बाद आता है कि मगध नरेश, जो मगधों का, मगध में जो आपके वंश थे, हर्यंक, नंदवंश, शिशुनाग वंश, इनके जो नरेश थे, इन नरेशों की जो सूची मिलती है वो आपकी महावंश बौद्ध साहित्य में मिलती है। उसके बाद आते हैं गुप्त सम्राटों का वर्णन। जो गुप्त सम्राट थे हमारे, गुप्त वंश के जो राजा थे, उन राजाओं का जो वर्णन मिलता है वो मिलता है आपका आर्य मंजू श्री मूल कल्प में। आर्य मंजू श्री मूल कल्प में आपके गुप्त नरेश या गुप्त सम्राटों का वर्णन मिलता है, और मगध नरेशों की सूची मिलती है आपकी महावंश में। उसके बाद आता है कि सबसे पहले जो मानव की प्रतिभा के रूप में पूजा होनी शुरू हुई थी, मतलब वो हुई थी आपकी बुद्ध की। और मूर्ति पूजा की पहले हमने पढ़ा था, जैसे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था, वैदिक सभ्यता पढ़ा था, इनमें आपकी मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था इतना, परंतु जो मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वो नींव रखी थी आपकी बौद्ध धर्म में। नींव रखी थी आपकी बौद्ध धर्म में, जब महात्मा बुद्ध को लोग पूजना शुरू किए थे उनकी मूर्ति बना के। उसके बाद आता है हमारा कि सबसे पहले जो खड़ी प्रतिमा बनी थी, मतलब महात्मा बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा बनी थी वो बनी थी आपकी कुषाण वंश में, कुषाण काल में। उसके बाद आता है कि बौद्ध धर्म जो तिब्बत में इतना फेमस हुआ था, बौद्ध धर्म जो तिब्बत में फेमस हुआ था, उसके कारण क्या थे? तो उसके कारण थे आपके विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और जगदल विश्वविद्यालय। इन विद्यालयों में आपके बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, और बौद्ध धर्म इसी वजह से ज्यादा आपका तिब्बत में फेमस हुआ था। उसके बाद आता है कि बौद्ध धर्म में गुफाएं होती हैं। जब हम अपने वंश पढ़ेंगे तो उन वंशों में राजाओं या शासकों के द्वारा कुछ गुफाएं बनाई गई थी बौद्ध धर्म जैन धर्म से संबंधित, तो वहां पे हम जो गुफाओं का संबंधित रहेगी वहां पे भी हम देखेंगे। तो आपकी बौद्ध धर्म में दो प्रकार की गुफाएं, मतलब गुफाएं होती थी, उन्हें दो प्रकार से विभाजित किया गया था। एक था आपका चैतन्य, दूसरा है आपका विहार। जो चैत्य गुफा हैं, इन चैत्य गुफा में पूजा स्थल
होते थे। मतलब इन गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित पूजा की जाती थी या पूजा के स्थल होते थे आपकी चैत्य गुफाओं में। फिर आता है विहार गुफाएं। तो विहार गुफाओं में आपकी बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे उनके रहने के स्थान थे, उनका निवास स्थान होता था आपका विहार। अगर पूछ लिया जाए कि विहार क्या होता था, तो विहार आपका बौद्ध बौद्ध जो भिक्षु होते थे उनका निवास स्थान होता था। और चैत्य चैत्य गुफा होती थी आपकी पूजा स्थल, जहां पे पूजा की जाती थी। उसके बाद आता है आपका नासिक व कार्ले की गुफाएं। नासिक व कार्ले की गुफाएं आपका सातवाहन साम्राज्य से संबंधित हैं। सातवाहन साम्राज्य के जो शासक थे उन्होंने नासिक व कार्ले की गुफाएं करी हैं। इन्हें हम और विस्तृत रूप में पढ़ेंगे जब हम अपने साम्राज्य या वंशों को करेंगे। फिर आता है कि बुद्ध मूर्तियां शैली कि बौद्ध की कौन कौन सी शैली में मूर्ति बनाई जाती थी। तो महात्मा बुद्ध की जो शैली बनाई जाती थी वो आपकी मथुरा शैली में और गांधार शैली में बनाई जाती थी। उसके बाद आता है कि बुद्ध की मानव कीर्ति अपनी स्वर्ण मुद्रा पर, मतलब महात्मा बुद्ध की जो तस्वीर थी, जो चित्र था, वो अपने सोने की मुद्रा पर, सोने के सिक्कों पर किसने चलाए थे? वो चलाए थे आपके कनिष्क ने, स्वर्ण मुद्राओं पर। भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा चलाई थी आपकी इंडो ग्रीक ने, और सबसे ज्यादा सर्वप्रथम चलाई इंडो ग्रीक ने, और सबसे ज्यादा आपकी चलाई थी गुप्त वंश ने। और सबसे शुद्ध जो सोने के सिक्के चलाए थे वो चलाए थे आपके कनिष्क ने। कुषाण वंश के राजा, कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क, और कनिष्क ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, और उन सिक्कों पर महात्मा बुद्ध की मानव कीर्ति, उन पर चित्र करवाया था। उसके बाद आता है महापरिनिर्वाण मंदिर। महापरिनिर्वाण मंदिर इन कुशीनगर, मतलब कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर है। उसके बाद आता है कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा, बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की जो सबसे प्राचीनतम प्रतिमा बनाई गई थी वो आपकी कौन सी शैली में बनाई गई थी? गांधार शैली में बनाई गई थी। दो शैली है, मथुरा शैली और गांधार शैली। और गांधार शैली में सबसे प्राचीन जो महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी। उसके बाद आता है कि दांत का मंदिर। दांत का मंदिर आपका कहाँ पे है? तो यह है आपका श्रीलंका में। फिर आता है बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र। बोधिसत्व पद्म पानी का जो चित्र मिला है ये मिला है आपका अजंता गुफाओं में। फिर आता है कि महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था ये दिया था आपका सारनाथ में, और सारनाथ में भी उन्होंने ये उपदेश दिया था धमेक स्तूप में। तो ये कहा जाता है कि धमेक स्तूप सारनाथ में है जहां पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और धमेक स्तूप को ही सीट ऑफ द होली बुद्धा भी कहा जाता है। सीट ऑफ द होली बुद्धा कहा जाता है आपका धमेक स्तूप में, जो आपका सारनाथ में है, जहां पे महात्मा बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दिया था। उसके बाद आता है बोरोबुदुर। बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप। बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप है आपका जावा में, और जावा है आपका इंडोनेशिया में। उसके बाद आता है कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप है आपका सांची का स्तूप। भारत का सबसे बड़ा स्तूप है आपका सांची का स्तूप। उसके बाद आते हैं कि वह कौन कौन से शासक थे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे या जो बौद्ध धर्म को मानते थे। तो वो थे आपके बिंबिसार, हर्यंक वंश का बिंबिसार, अजातशत्रु जिनके शासनकाल में पहली बौद्ध सभा हुई थी, अशोक, प्रसेनजित जो कौशल वंश का राजा था, उदयन जो वर्ष वंश का राजा था, माद्रिक जो शाक्य कुल का शासक था, प्रद्योत जो अवंतिका था, अवंतिका चंद्र प्रद्योत जिसको जॉन्डिस हो गया था और बिंबिसार ने अपना वैद्य भेजा था जिस वैद्य का नाम था जीवक, वो आपका प्रद्योत। उसके बाद था अवंतिपुत्र जो शूरसेन साम्राज्य से था, बौद्धिकुमार और कनिष्क जो आपका कुषाण वंश से था, जिसने कनिष्क ने अपने सोने के सिक्कों पे महात्मा बुद्ध के चित्र बनवाए थे। उसके बाद आता है कि स्तूपों का जो प्रचलन शुरू हुआ था वो आपका बौद्ध धर्म में ही माना जाता है।
उसके बाद आता है कि स्तूप। स्तूप मतलब मृतक की चिता के ऊपर, जो मृतक होता था, मृतक की चिता के ऊपर ही एक समाधि के रूप में होता था। मतलब मृतक की चिता होती थी, उसके ऊपर समाधि के रूप में अर्धगोलाकार रूप में उसको बना दिया जाता था, जिसमें मृतक के अवशेष रखे जाते थे। उसके बाद आता है कि स्तूप जो होता है, स्तूप आपका संबंधित होता है महात्मा बुद्ध की मृत्यु से। महात्मा बुद्ध की मृत्यु से ये इसलिए संबंधित होता है क्योंकि ये कहा जाता है कि इन स्तूपों में महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म के जो भिक्षु होते हैं उनके अवशेष रखे जाते हैं। स्तूपों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। जो स्तूप हैं ये आपके 4 भागों में विभाजित किए गए हैं। जैसे पहला है आपका शारीरिक स्तूप, और इस शारीरिक स्तूप में आपका शारीरिक अवशेष, जो शारीरिक अवशेष थे जैसे केश, दंत और आदि, इनको रखा जाता है। मतलब जिसमें शारीरिक अवशेष रखे जाएंगे उसे हम शारीरिक स्तूप कहेंगे। फिर आता है आपका पारिभौगिक स्तूप, और पारिभौगिक स्तूप में आपके उपयोग की गई वस्तुएं, जो महात्मा बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा, जो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे उनके द्वारा जो चीजें उपयोग में, जो वस्तुएं उपयोग में लाई गई थी, उनको उसमें रखा जाता है। जैसे भिक्षा पात्र, मतलब जिसमें वो भिक्षा मांगा करते थे, और पादुका, चप्पलें और चीवर, संगाटी, इन सबको, मतलब उपयोग में जो चीजें उपयोग में लाई जाती थी उन्हें जिस स्तूप में रखा जाता था उसे कहा जाता था पारिभौगिक स्तूप। फिर आता है आपका उद्देशिका स्तूप, और उद्देशिका स्तूप में आपके महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं की स्मृति से है। मतलब महात्मा बुद्ध के जीवन में जो जो घटनाएं हुई थी उन घटनाओं को उस स्तूप में सजाया जाता है, रखा जाता है उनकी याद में। तो इसे बोलते हैं उद्देशिका स्तूप। फिर आता है हमारा चौथा स्तूप, जो है आपका पूजार्थ स्तूप, और पूजार्थ स्तूप में महात्मा बुद्ध की पूजा के लिए, मतलब कुछ धनवान लोग, कुछ अमीर लोग महात्मा बुद्ध की पूजा करने के लिए उन स्तूपों को बनाते हैं, जिसमें वो महात्मा बुद्ध की पूजा कर सकें। ये थे हमारे 4 प्रकार के स्तूप। उसके बाद स्तूप जो होते हैं, स्तूप के कुछ अंग भी होते हैं। जैसे सबसे पहले स्तूप में एक पॉट रखा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि जो बौद्ध भिक्षु थे, महात्मा बुद्ध थे, उनके अवशेष होते हैं, जिसमें उसके अवशेष होते हैं उसे कहा जाता है पॉट, POT, पॉट। उसके बाद इस पॉट के नीचे एक बेस बनाया जाता है। तो जो ये बेस बनाया जाता है जिस पे इस पॉट को रखा जाता है, इस पॉट के चारों तरफ जो परिक्रमा लगाई जाती है जिस पर, उसे कहा जाता है कुर्सी मेहंदी, उसे कहा जाता है कुर्सी मेहंदी। उसके बाद आता है कि कुर्सी और मेहंदी के दोनों तरफ से, कुर्सी और मेहंदी के दोनों तरफ से एक अर्धगोलाकार, एक अर्धगोलाकार बनाया जाता है इस तरीके से, और इस अर्धगोलाकार को कहा जाता है अंडा। इस अर्धगोलाकार को कहा जाता है अंडा या फिर अंड। उसके बाद आता है कि इस अंडा के ऊपर, इस अंडा के ऊपर एक हर्मिका बनाई जाती है, एक हर्मिका बनाई जाती है सपोर्ट देने के लिए, जो सपोर्ट देती है आपकी यष्टि को, जो सपोर्ट देती है आपकी यष्टि को। और इस यष्टि के ऊपर एक चिन्ह बनाया जाता है, एक धार्मिक चिन्ह बनाया जाता है यष्टि के ऊपर, और जिसे कहा जाता है छत्र या धार्मिक चिन्ह का प्रतीक, जिसे कहा जाता है धार्मिक छत्र का प्रतीक। उसके बाद इस अर्धगोलाकार, जब ये अर्धगोलाकार बन जाता है तो अर्धगोलाकार के चारों तरफ, अर्धगोलाकार के चारों तरफ एक पक्की ईंटों से या पक्के उसे एक रास्ता बनाया जाता है, जिसे हम प्रदक्षिणा, प्रदक्षिण पथ भी कहते हैं। और इसको जो हम बनाते हैं, इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए वेदिका रेलिंग लगाई जाती है, वेदिका रेलिंग लगाई जाती है। उसके बाद
और जो बीच में जहां से परिक्रमा दी जाती है उसको कहते हैं परादक्षिणा पाथ, उसको कहते हैं परादक्षिणा पाथ। उसके बाद परादक्षिणा पाथ से सीढ़ियां जाती हैं, परादक्षिणा पाथ से सीढ़ियां जाती हैं, यहां से परादक्षिणा पाथ से सीढ़ियां जा रही हैं और ये सीढ़ियां जाती हैं आपकी ऊपर किस पे, मेहंदी पे, किस पे, कुर्सी पे, मेहंदी पे। और इसमें आपकी सीढ़ियां पहुंच जाती हैं यहाँ पे, जिससे लोग इसकी परिक्रमा करते हैं, जिससे लोग इसकी परिक्रमा करते हैं। और इसके चारों दिशाओं में जब ये परिदक्षिणा और परिदक्षिणा को सुरक्षित करने के लिए जो वेदिका रेलिंग लगाई जाती है, इस रेलिंग पर चारों दिशाओं में, इस रेलिंग पर चारों दिशाओं में द्वार होते हैं और इन द्वारों को कहा जाता है तोराना, इन द्वारों को कहा जाता है तोराना। और ये चारों दिशाओं में ये द्वार होते हैं। जो ये सीढ़ियां होती थी जो आपकी परादक्षिणा पथ से मेहंदी कुर्सी की तरफ जाती थी जहां पे आपका परिक्रमा दी जाती थी, इन सीढ़ियों को कहा जाता है सोपान, इन सीढ़ियों को कहा जाता है सोपान। तो ये था स्तूप, जो स्तूप बनाए जाते थे जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष रखे जाते थे, उन बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों का जो स्तूप थे उन स्तूपों के अंग हैं, इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स में हम जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और उन ग्रंथों के जो रचयिता हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले आता है अश्वघोष, और अश्वघोष ने आपकी बुद्ध चरित्र ग्रंथ लिखा था, और बुद्ध चरित्र बौद्ध धर्म की रामायण भी कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका सुंदरनंद और सारिपुत्र पिरकरण, ये ग्रंथ लिखे थे आपके अश्वघोष ने। फिर आता है आपका धम्मपाल, और धम्मपाल ने ग्रंथ लिखे थे आपके परमार्थ दीपिनी ग्रंथ लिखा था। उसके बाद आता है आपका वसुबंधु, और वसुबंधु ने आपके ग्रंथ लिखे थे अभिधम्म कोश और विमिष्का और तिमिष्का। वसुबंधु ने लिखे थे अभिधम्म कोश, विमिष्का और तिमिष्का। उसके बाद आता है कि असंग नामक विद्वान ने आपके ग्रंथ लिखे थे पंचभूमि, योगाचार और भूमिचार। असंग ने लिखे थे पंचभूमि, योगाचार और भूमिचार ग्रंथ। उसके बाद आता है आपका मैत्रेयनाथ विद्वान, और मैत्रेयनाथ ने हमारे ग्रंथ लिखे थे धर्म, धर्मात्मा और मनुष्यत्व विभंग। फिर आता है आपका नागार्जुन, और नागार्जुन को बौद्ध प्रचार के लिए चीन भी भेजा गया था। जो चीन देश में बौद्ध प्रचार करने के लिए गए थे वो थे आपके नागार्जुन, और नागार्जुन को ही भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने खोज करी थी शून्य की। तो इन्होंने जो अपने ग्रंथ लिखे वो थे आपके शून्यता सप्ती और विग्रह वर्तनी। उसके बाद आता है आर्यदेव, और आर्यदेव विद्वान ने ग्रंथ लिखे थे चतुर्थ शतक आपका ग्रंथ लिखा था आर्यदेव ने। फिर आता है आपका शांतिदेव, और शांतिदेव ने ग्रंथ लिखा था आपका शिक्षा समुच्चय और सूत्र समुच्चय। शिक्षा समुच्चय और सूत्र समुच्चय लिखा था आपका शांति देव ने। फिर आता है शांति रक्षित, और शांति रक्षित विद्वान ने ग्रंथ लिखा था आपका तत्व संग्रह। उसके बाद आता है आपका चंद्र कीर्ति विद्वान ने ग्रंथ लिखे थे आपके माध्यमिक अवतार व पिरसिन मुद्रा। माध्यमिक अवतार व पिरसिन मुद्रा आपके ग्रंथ लिखे थे चंद्र कीर्ति ने। उसके बाद आता है देव शर्मा, और देव शर्मा ने ग्रंथ लिखे थे आपके विज्ञान काय। उसके बाद आता है आपका धर्म कीर्ति, और धर्म कीर्ति ने हमारे ग्रंथ लिखे थे न्याय बिंदु और प्रमाणवर्तिक और दंत वंश। ये ग्रंथ लिखे थे आपके धर्म कीर्ति ने। फिर आता है आपका नागसेन, और नागसेन ने
मिलिंद लिखा था। ये एक बौद्ध ग्रंथ है और इस मिलिंद में मिलिंद के प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। उसके बाद आता है मां कचायन, और मां कचायन ने आपके ग्रंथ लिखे थे नीति प्रकरण व नीति ग्रंथ। नीति प्रकरण और नीति ग्रंथ आपके लिखे थे महाकचायन ने। उसके बाद आता है आपका उपतिश, और उपतिश ने आपका लिखा था महाबोधि वंश, महाबोधि ग्रंथ, महाबोधि ग्रंथ। उसके बाद आता है आपका वचीकार, और वचीकार लिखा था आपका धूप वंश ने। मतलब वचीकार ने जो ग्रंथ लिखा था वो था आपका धूप वंश से संबंधित। उसके बाद आता है आपका बुद्ध घोष, और बुद्ध घोष ने ग्रंथ लिखा था आपका विशुद्धि भग, विशुद्धि भग। तो ये थे हमारे मेन जो विद्वान जिन्होंने बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे थे। उसके बाद आ जाते हैं कुछ ऐसे शासक भी थे, मतलब जिस तरीके से मैंने आपको चैत्य कि दो तरीका की गुफाएं होती थी, गुफाओं को दो भागों में विभाजित किया हुआ था, दो प्रकार की, एक थी आपकी चैत्य, दूसरी थी आपकी विहार। और जो चैत्य थी, चैत्य में पूजा होती थी चैत्य गुफाओं में, और विहार में बौद्ध भिक्षुओं के रहने का निवास होता था। तो बौद्ध भिक्षुओं के जो रहने का निवास था उसे विहार बोला जाता था। तो बौद्ध धर्म में जो शासक थे उन शासकों ने कुछ विहार का निर्माण करवाया था, और उन विहारों को बौद्ध भिक्षुओं को या बौद्ध धर्म में उनको समर्पित किया था। तो ऐसे ही कुछ हमारे दान दाता हैं जिन्होंने कुछ विहारों को दान किया था, जैसे बिंबिसार। बिंबिसार आपके हर्यंक वंश का राजा था। हर्यंक वंश की जो स्थापना करी थी वो बिंबिसार ने करी थी, और बिंबिसार ने दो विहान बौद्ध धर्म को दिए थे। वो थे आपके वेलुवन और सीतवन। वेलुवन और सीतवन आपके कहां पे थे? राजगृह स्थान पे हैं। और राजगृह को राजधानी किसने बनाया था? बिंबिसार ने बनाया था। बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना करी थी? हर्यंक वंश की स्थापना करी थी। उसके बाद आता है आपका विशाखा, और विशाखा है आपके प्रसेनजित शासक, और इन्होंने जो विहार दिए थे वो थे आपके पुब्बाराम और पूर्वाराम। पुब्बाराम और पूर्वाराम विहार दिए थे, और ये दिए थे कहां पे? राजगृह में ही। फिर आता है आपका अनाथ पिंडक, और अनाथ पिंडक ने आपका विहार दिया था जैतवन। कौन सा दिया था? जैतवन। और जैतवन है आपका श्रावस्ती में। जैतवन है आपका श्रावस्ती में। श्रावस्ती वह स्थान है जहां पर महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। फिर आता है आपका न्योग्रोथ और मल्लिका। न्योग्रोथ और मल्लिका, और इन्होंने आपके विहार दिए थे न्योग्रोथ राम और मलिक राम, और ये दोनों हैं आपके श्रावस्ती में। ये भी हैं आपके श्रावस्ती में। उसके बाद आता है श्रेष्ठित घोषित। श्रेष्ठित घोषित, और इन्होंने जो विहार दिए थे वो थे आपके घोषिताराम, पावरिया और आम्र विहार। घोषिताराम, पावरिया और आम विहार इन्होंने दिए थे, और ये विहार कहाँ पे हैं? कौशाम्बी में है। कहाँ पे? कौशाम्बी में है। उसके बाद आता है आपका आम्रपाली, और आम्रपाली ने जो विहार दिया था वो था आपका आम्रपाली वन, और आम्रपाली वन है आपका वैशाली में। आम्रपाली वन है आपका वैशाली में। उसके बाद आते हैं कि कुछ ग्रंथों में, कुछ बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें कुछ मिलता है, जैसे प्राचीन लिपियों की सूची। जो प्राचीन लिपि थी उन प्राचीन लिपियों की जो सूची मिलती है वो आपके बौद्ध ग्रंथ ललिता विस्तार में मिलती है। ललित विस्तार में मिलती है। उसके बाद एक बुक लिखी थी द लाइट ऑफ एशिया। एक बुक लिखी थी द लाइट ऑफ एशिया, और ये बुक लिखी थी आपकी सर एडविन अर्नाल्ड ने। सर एडविन अर्नाल्ड ने, और सर एडविन अर्नाल्ड की इस बुक जो थी आपकी द लाइट ऑफ एशिया, ये आधारित थी आपकी किस पे? ललित विस्तार ग्रंथ पे।
ललित विस्तार ग्रंथ पे आपकी आधारित थी द लाइट ऑफ एशिया, और महात्मा बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। उसके बाद आता है बौद्ध गया। बौद्ध गया में जो बोधि वृक्ष बौद्ध गया में जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बौद्ध गया में बौद्ध वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, निरंजना नदी के तट पर हुई थी। तो आज के समय में जो वो पीपल वृक्ष है वो कौन सी पीढ़ी का है, तो वो आपका पंचम पीढ़ी का वृक्ष है, वो पंचम पीढ़ी का वृक्ष है। उसके बाद आता है कि जब महात्मा बुद्ध वेस्ट कौशाम्बी आए थे, जब महात्मा बुद्ध कौशाम्बी आए थे उस समय उज्जैन का शासन चल रहा था, उस समय उज्जैन का शासन चल रहा था। उसके बाद आते हैं कि संघ में जो बौद्ध धर्म में संघ की स्थापना हुई थी, संघ की स्थापना आपकी सारनाथ में हुई थी, और महात्मा बुद्ध का जो सबसे प्रिय जो शिष्य था वो था आनंद। परंतु संघ में शुरुआत में महिलाओं का प्रवेश निषेध था, मतलब महिलाएं उसमें प्रवेश नहीं कर पाती थी, कर सकती थी, परंतु आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं के प्रवेश को भी आपका स्वीकार कर लिया था या आज्ञा दे दी थी। तो संघ में जो सबसे पहले महिला प्रवेश करी थी वो थी आपकी प्रजापति गौतमी, और प्रजापति गौतमी ही सिद्धार्थ, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ को जिन्होंने पालन पोषण किया था जिसका, वो थी आपकी प्रजापति गौतमी, सिद्धार्थ की मौसी, और इनको जो परमिशन दी थी वो दी थी आपकी वैशाली में। उसके बाद आता है कि सुल्तानी युग, जो सुल्तानी युग आता है आपका दिल्ली सल्तनत का, गुलाम वंश, आपके तुगलक वंश, ये सारे वंश आते हैं। इस समय पर जो सबसे प्रसिद्ध, जो सबसे प्रभावशाली शाखा थी बौद्धों की जो सबसे प्रभावशाली शाखा थी सुल्तानी युग में, वो थी आपकी वृज्रयान, वो थी वृज्रयान। उसके बाद आता है कि क्षत्रिय अजातशत्रु जिसके शासनकाल पे पहली बौद्ध सभा हुई थी 483 में। तो अजातशत्रु जो बिंबिसार का पुत्र था, जो हर्यंक वंश से था अजातशत्रु का ये कहना था कि महात्मा बुद्ध शाक्य कुल के क्षत्रिय परिवार से थे, तो इनका कहना था कि महात्मा बुद्ध क्षत्रिय हैं, तो इसलिए कि क्षत्रिय वंश के आधार पर कि महात्मा बुद्ध क्षत्रिय हैं, उस आधार पर अवशेष, जो महात्मा बुद्ध के अवशेष हैं, उन अवशेषों में हिस्सा मिलना चाहिए अजातशत्रु को। अजातशत्रु ने ये कहा कि महात्मा बुद्ध जो हैं वो क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय इस आधार पर अजातशत्रु को उनके अवशेषों में हिस्सा मिलना चाहिए। उसके बाद आता है कि पूर्ववर्ती जन्म, जो महात्मा बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म थे, उन पूर्ववर्ती जन्मों का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपका जातक कथाओं में। उसके बाद आता है कि जन्म का उल्लेख, महात्मा बुद्ध के जो जन्म का उल्लेख मिलता है, महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था उस जो उनका उल्लेख मिलता है वो उल्लेख मिलता है आपका रुमिनदेई अभिलेख में। उसके बाद आता है कि निर्वाण की प्राप्ति, बौद्ध धर्म में जो निर्वाण की प्राप्ति होती है, महात्मा बुद्ध ने ये कहा हुआ है कि निर्वाण की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण करना चाहिए। जो मैंने अष्टांगिक मार्ग करवाए हैं, 8 तरीके के होते हैं, उनका अनुसरण मनुष्य को करना चाहिए। अगर मनुष्य उनका अनुसरण करता है तो मनुष्य को निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद आता है कि जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म इतना प्रसिद्ध क्यों हो गया था, इसका क्या कारण था? तो मुख्य जो विशेषता थी वो थी आपकी लोक भाषा का प्रयोग करना। मतलब बौद्ध धर्म में जो लोग थे वो लोक भाषा का प्रयोग किया करते थे, इस वजह से बौद्ध धर्म को प्रसिद्धि बहुत जल्दी मिली थी। उसके बाद जो महात्मा बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथियां हैं उनको निर्धारित किया जाता है आपका सिहली परंपरा के द्वारा। सिहली परंपरा के द्वारा महात्मा बुद्ध की जन्म और मृत्यु की तिथियों को निर्धारित किया जाता है।
उसके बाद आता है ज्ञान प्राप्ति के बाद कि महात्मा बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया था, महात्मा बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया था निरंजना नदी के तट पर 35 वर्ष की उम्र में, तो उनको जो सबसे पहले भोजन खिलाया था, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सबसे पहले भोजन खिलाया था वो खिलाया था आपका सुजाता नामक कन्या ने। सुजाता नामक कन्या ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले खाना खिलाया था और खीर खिलाई थी। उसके बाद आता है कि बौद्ध धर्म के प्रसार व प्रसिद्ध, कि बौद्ध धर्म इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ था, उसके क्या क्या कारण थे। तो उसके कारण थे धर्म की सादगी, कि बौद्ध धर्म की सादगी। दूसरा था आपका दलितों के लिए विशेष अपील, दलितों के लिए विशेष अपील। तीसरी थी आपकी धर्म की मिशनरी भावना, तीसरी थी धर्म की मिशनरी भावना। और चौथी थी आपकी स्थानीय भाषा का प्रयोग, चौथी थी आपकी स्थानीय भाषा का प्रयोग। उसके बाद बौद्ध धर्म के पतन के क्या क्या कारण थे, कि बौद्ध धर्म आपका जैसे बहुत लंबा इतिहास रहा था बौद्ध धर्म का, तो बौद्ध धर्म के वे कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से बौद्ध धर्म धीरे धीरे भारत से लुप्त हो गया था। तो बौद्ध धर्म के जो कारण थे वो थे आपके कि 12वीं शताब्दी के आते आते, 12वीं शताब्दी के आते आते बौद्ध धर्म भारत से लुप्त हो गया था। उसके बाद आता है कि जन सामान्य भाषा, कि बौद्ध धर्म की जो भाषा थी, बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो थी आपकी पाली भाषा, वो थी आपकी पाली भाषा। परंतु कुछ ग्रंथ, कुछ साहित्य आपके प्राकृतिक भाषा में भी लिखे गए थे, परंतु जो भाषा मानी जाती है वो है आपकी पाली भाषा। तो पाली भाषा एक जन सामान्य भाषा थी, सभी लोग, ज्यादातर लोग इस भाषा को जानते थे। परंतु इस भाषा को छोड़कर, पाली भाषा को छोड़कर जो भाषा अपनाई थी, जिस भाषा को अपना रहे थे बौद्ध भिक्षु, वो थी आपकी संस्कृत भाषा। और ये कहा जाता था कि संस्कृत भाषा विद्वानों की भाषा है, क्योंकि संस्कृत भाषा आम लोगों को नहीं आती थी। इसी वजह से जो बौद्ध धर्म का आम जनता से अंतर बनता चला गया था। उसके बाद आता है कि प्रतिमा पूजन करने वाले जो लोग, मैंने आपको बताया था कि जो मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई थी वो बौद्ध धर्म से हुई थी, बौद्ध धर्म को पूजा जाता था। तो जो प्रतिमा पूजन, बौद्ध धर्म की जो पूजा होती थी, उस पूजा करने वाले उपासक, जो लोग पूजा करते थे, उनसे ज्यादा चढ़ावा लिया करते थे बौद्ध भिक्षु। मतलब महात्मा बुद्ध की पूजा करने के लिए भी उन्हें ज्यादा चढ़ावा देना पड़ता था, या बौद्ध भिक्षु उनसे ज्यादा चढ़ावा लिया करते थे। उसके बाद आता है कि अपार संपत्ति, बौद्ध भिक्षु धीरे धीरे बौद्ध धर्म में, मतलब जब चढ़ावा आता था तो अपार संपत्ति, धीरे धीरे अपार संपत्ति आती चली गई थी, जिससे बौद्ध भिक्षुओं के बीच में लालच आ गया था और मतभेद होने शुरू हो गए थे। उसके बाद आता है कि महिलाओं के प्रवेश, जब संघ में आनंद के द्वारा, आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने सबसे पहली जो महिला थी प्रजापति गौतमी, अपनी मौसी को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। तो महात्मा बुद्ध ने आनंद से ये कहा था कि अगर हम महिलाओं को संघ में प्रवेश नहीं देते हैं तो बौद्ध धर्म आने वाले 1000 साल तक चलेगा, और अब हमने महिलाओं को प्रवेश दे दिया है तो बौद्ध धर्म सिर्फ 500 साल तक चलेगा। तो महिलाओं के प्रवेश से हानि हुई थी बौद्ध धर्म को। उसके बाद आता है कि मठों में भ्रष्टाचार आ गया था, मठों में भ्रष्टाचार आ गया था, बौद्ध धर्म में विभाजन होने लगा था, मतभेद होने लगे थे। जो बौद्ध धर्म था उसमें जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जैसा हमने फोर्थ बौद्ध सभा में पढ़ा है कि फोर्थ बौद्ध सभा में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, आपकी 98 एडी में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, और चौथी बौद्ध सभा के समय ही बौद्ध धर्म को 2 शाखाओं में विभाजित कर दिया था, जो थी आपकी महायान और हीनयान। तो बौद्ध धर्म में विभाजन होने लग गया था और मतभेद होने लग गए थे, क्योंकि कुछ बौद्ध भिक्षु
महात्मा बुद्ध को भगवान मानते थे, तो कुछ बौद्ध भिक्षु महात्मा बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे, सिर्फ महापुरुष मानते थे। उसके बाद ये सारे मतभेद होते चले गए थे, परंतु उस समय जो शासक आए थे वो शासक भी कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के खिलाफ थे। जैसे ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को, जो बौद्ध भिक्षु थे या बौद्ध समर्थक थे, उनको प्रताड़ित किया था या अपमानित किया था। उसके बाद आता है हून शासक मिहिर कुल ने जो एक हून शासक था, उसने सैकड़ों बौद्धों को, बौद्ध भिक्षु या बौद्ध समर्थकों को मरवा दिया था। उसके बाद आता है कि गौड़ देश के शशांक राजा ने बौद्ध गया जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बौद्ध गया में बोधि वृक्ष, जिस पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस पीपल वृक्ष को कटवा दिया था, जिसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद आता है कि एक ग्रंथ ऐसा भी है जिसमें बौद्ध धर्म की बुराइयों और बौद्ध धर्म की जो गलत चीजें थी उनके बारे में भी बताया हुआ है। जैसे कापिलिकों, पाशुपतों व बौद्धों के भ्रष्ट आचरण का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपका मतविलास प्रहसन ग्रंथ में बौद्धों के गलत आचरण का भी उल्लेख मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज बौद्ध धर्म का लास्ट पार्ट था, जिसमें आज हमने बौद्ध धर्म को कंप्लीट किया है और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जैन धर्म को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।